Happy 5th October 2025 to everyone and welcome to Chovej Mathematics classes for Foundation, Formula and Shortcuts। मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो मैं 9th क्लास के लिए सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दोनों मेथड से, एकेडमी मेथड से और शॉर्टकट मेथड से बनाने जा रहा हूं। आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, इस फिगर में PQ पैरेलल टू ST है और एंगल PQR 110 डिग्री है, RST बराबर 130 डिग्री है। तो बच्चों आपको QRS फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है और इसमें आपको हिंट भी दिया है कि एक लाइन पैरेलल टू ST ड्रॉ करें थ्रू पॉइंट R। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको दो कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी इस सवाल में, प्री रिक्विजिट्स। फर्स्ट कंसेप्ट है कि एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, दैट इज देयर सम इज 180 डिग्री। जैसे आपका ये PS है और RU है, पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल QR हुआ, तो इसके सेम साइड में 110 प्लस X 180 डिग्री होगा। दूसरा ट्रांसवर्सल मान लीजिए SU है, तो 130 डिग्री प्लस Z, ये भी 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर एंगल्स इनको बोलते हैं और ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इनका सम 180 डिग्री होता है। एक कंसेप्ट आपको और भी लगेगा कि इफ ARB इज ए स्ट्रेट लाइन, then sum of the angle at any one point R of the straight line on any one side of the line is always 180 degree। मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, ये XYZ स्ट्रेट लाइन ARB के पॉइंट R पे तीनों एंगल बन रहे हैं, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। ये दो कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन में लगेंगे, आप इसे ध्यान रखेंगे। अब आइए सवाल पे, कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि PQ और ST दो पैरेलल लाइन है। अब Q और S को एक थर्ड पॉइंट R से ज्वाइन किया गया है, जिससे एक एंगल बनता है QRS, जो आपको फाइंड करना है। ये एंगल Y उसको हमने लेट किया है और ये एंगल PQR तो ऑलरेडी 110 दिया है, TSR आपको ऑलरेडी 130 दिया है। अब इस एंगल को हमने QRS को Y लेट कर लिया है और QRA को X लेट किया है और SRB को Z लेट किया है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अभी हमने बताया था कि कोई इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। तो आप देख सकते हैं 110 डिग्री प्लस X बराबर 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। कोई इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। उसी प्रकार 130 और Z भी कोई इंटीरियर एंगल है, इनका सम भी आपको 180 आएगा। और अभी हमने आपको रिमाइंड कराया था कि एंगल सम ऑफ द एंगल एट एनी वन पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो क्लियरली X प्लस वाई प्लस Z आपको 180 डिग्री मिलेगा। X प्लस वाई प्लस Z बराबर 180 डिग्री मिलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड करिए। जब फर्स्ट सेकंड को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 110 डिग्री प्लस X। इनको साइड वाइज ऐड करना है, यानी लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में ऐड करना है, राइट हैंड को राइट हैंड में ऐड करना है। 110 डिग्री प्लस X 130 डिग्री प्लस Z, ये फर्स्ट और सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड है। अब आपको राइट हैंड साइड भी ऐड करना है। राइट हैंड साइड जब आप ऐड करेंगे तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब ये आपको इक्वेशन 4 हो गया। अब बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में, इक्वेशन 4 के राइट हैंड साइड में दो 180 हैं, जिसमें 180 आप किसी एक 180 को इक्वेशन 3 से X प्लस वाई प्लस Z से रिप्लेस करना है आपको। तो यूजिंग 3rd and 4th, from equations 3rd and 4 we have 110 degree plus X plus 130 degree plus Z। अभी से 180 के लिए मैं X प्लस वाई प्लस Z लिख रहा हूं।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 180 डिग्री। अब ये एक्स आप कैंसिल कर सकते हैं, जेड को आप कैंसिल कर सकते हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्न। तो आपको आया ये 110 प्लस 130 240 डिग्री, और इधर बच गया आपको y प्लस 180 डिग्री। अब आप साइड चेंज करेंगे तो आपको y बराबर आ जाएगा 240 डिग्री माइनस 180 डिग्री बराबर 60 डिग्री, और यही आपका आंसर है, y बराबर 60 डिग्री। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं इस क्वेश्चन के नंबर 3 के लिए। शॉर्टकट मेथड आप देखिए, ये तो आपका एकेडमी मेथड है, एग्जाम में आएगा, एकेडमी मेथड में 2 नंबर 3 नंबर में आएगा, तो आप इस मेथड से करेंगे। अब आपको एक एमसीक्यू मेथड बता रहा हूं। देखो बच्चों, इसमें आपको सवाल तो ऑलरेडी मालूम है कि 2 लाइन्स हैं, पी क्यू और एस टी दोनों पैरेलल हैं। क्यू और एस को थर्ड पॉइंट आर से ज्वाइन किया गया है। अब यहां हम एंगल थोड़ा अलग लेट करेंगे, जनरल एंगल लेट करेंगे, पर्टिकुलर नहीं, क्योंकि फार्मूला बना रहे हैं। तो लेट एंगल पी क्यू आर को हमने ए मान लिया, एंगल टी एस आर को हमने बी मान लिया, और क्वेश्चन अभी भी वही है कि ये क्यू आर एस एक लाइन में कैसे निकलेगा, 1 सेकेंड में कैसे निकलेगा, यानी चुटकी बजाया और आंसर आया, ये कैसे होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, वही जो अभी आपने थोड़ी देर पहले एकेडमी मेथड में पढ़ा था, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ए प्लस एक्स 180 डिग्री, बी और जेड भी को इंटीरियर हैं, तो बी प्लस जेड 180 डिग्री, और एज यूजुअल एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसी लाइन के किसी एक पॉइंट पर एक साइड बने हैं, जिनका सम भी 180 डिग्री होगा। अब आप सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस जेड बराबर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ये सब आपने एकेडमी मेथड में कर रखा है। अब किसी एक 180 डिग्री को इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस वाई प्लस जेड से रिप्लेस कर दिया। अभी अगर आपने इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, तो रिमाइंडर्स आर इक्वल। यूक्लिड ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हैं, उसकी जरूरत नहीं है, एक्सियम है वो, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो आप इसको कैंसिल करिए, x प्लस x से जेड से, तो y बराबर आपका यहां से आया a प्लस बी माइनस 180। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एंगल है क्यू आर एस, इसका आंसर है a प्लस बी माइनस 180। अब आपके लिए, जैसे आप एक बार देखिए, यहां आप देखें a बराबर 110, b बराबर 130, तो a प्लस बी हो गया 240। अब इसमें आप 180 माइनस करेंगे, तो यूं आपको चुटकी बजाते ही 60 आ जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगना, जो कि एकेडमी मेथड में इतना लंबा लिखते हैं आप। अब मैं आपको एक सवाल होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका होमवर्क ये है, देखिए आपका होमवर्क ये है, ये आपको बताना है, ये 66 है, ये 134 है। पी क्यू और एस टी पहले की तरह अभी भी पैरेलल है, और ये है क्यू और एस को अभी भी आर से ज्वाइन किया गया है। एंगल क्यू आर एस आपको फाइंड करना है। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, एकेडमी मेथड से भी और एमसीक्यू मेथड से भी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।